हेलो चैंपियंस, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी को नमस्कार, जय माता दी। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट, ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है और आज से हम आप शुरू करेंगे प्रॉब्लम्स, राइट, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चंस करेंगे जैसा कि हम आप जानते हैं। ओके, और हर क्लास में 5 क्वेश्चंस को एकदम डिटेल्ड में जाके हम आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, राइट, कोई जल्दबाजी नहीं। डेली 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उसका फुल एक्सप्लेनेशन भी। राइट, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, आज काफी बच्चों ने डायरेक्ट कॉल करके उन्होंने कहा कि सर आप, चूंकि इधर क्लासेस मुझे भी समझ में आ रहा है कि बच्चों को मतलब भाई बहुत सारी चीजें हैं, काम है, पढ़ना है, लिखना है, सोना है, राइट। तो उन्होंने कहा कि सर ये जो क्लासेस आपकी 10-11, 10:30-11 बजे तक हमको प्राप्त होती हैं शाम को, ये सुबह अगर मिल जाती तो बड़ा अच्छा था। तो अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, साथियों, आप हैं तो मैं हूं, राइट, आपकी हर एक बात सराखों पर, राइट। तो आज से मतलब ये जो मैं क्लास अभी आपको रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है, तकरीबन 10 बज रहे हैं, देख लेते हैं, 10:07। ओके, तो इस ये क्लास जो है मतलब प्रॉपर तरीके से मैं सुबह अपलोड करूंगा, यानी कि डेली जो क्लासेस अब आपको मिलेंगी दोस्तों वो एकदम पंक्चुअली मिलेंगी, रेगुलर मिलेंगी, और उसकी टाइमिंग सुबह 6 से 8 तक होगी। ठीक है, मतलब 6 साढ़े 6 तक मैं अपलोड में लगा दूंगा। फिर टाइम लगता है, नेट स्पीड पे सब डिपेंड करता है, आप अच्छे समझ रहे हैं। अच्छी स्पीड मिल जाती है, 7-8 MB 10 MB पर सेकंड मिल जाता है तो जल्दी हो जाता है दोस्तों, राइट। तो पूरी तरीके से वीडियो जो अपलोड होती है उसकी डिपेंडेंसी नेट की स्पीड पे होता है, एकदम आप अच्छे से समझ रहे हैं इस चीज को। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये 6 से 8 तक तो आपको वीडियो प्राप्त हो ही जाएगी। लगभग 6 बजे अपलोड पे लगाऊंगा तो 6:30 7, या बहुत अगर कभी कभी क्या होता है कि बहुत नेट बहुत स्लो रहती है स्पीड, तो कभी कभी 1.5 घंटे 2 घंटे टाइम लग जाता है वीडियो को अपलोड होने में। लेकिन फिर भी 8 बजे तक तो हर हाल में, 7:30 से 8 तक, मतलब 7 से 8 तक हर हाल में आपको लेक्चर आप तक पहुंच जाएंगे। बस यही इंफॉर्मेशन थी, राइट। और इसको आप, हालांकि शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू मैं बता चुका हूं, बट आप भी अपने तरीके से इसको थोड़ा सा आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा। आइए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट द क्लास। ठीक है, आइए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लूसी एज वेल एज some of her friends, some of her friends have fallen in love have fallen in love with John John, who is the eldest son of a leader. Okay, section A, B, C, and this one is D. तब तक आप इसको करें, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, आइए देखते हैं। इट इज नोटिस्ड दैट तब तक इसको आप करें।
It is noticed that the elite class have no soft corner for the downtrodden who are the real victims of the present social setup of the present social setup. Okay, section A, B, C, and this one is D. Right? आइए बात करते हैं दोस्तों. Lucy as well as some of her friends have fallen in love with John, who is the eldest son of a leader. Lucy साथ ही साथ उसकी दोस्त, राइट, उसके कुछ दोस्त have fallen in love with John. किससे प्रेम हो गया है? जॉन से. Who is the eldest son of a leader? जो कि एक नेता का, एक लीडर का बड़ा बेटा है. ठीक है, ये सबसे बड़ा बेटा है. अब आप देखें, एक सब्जेक्ट है लूसी और दूसरा सब्जेक्ट है दोस्तों हर फ्रेंड्स, राइट, क्लियर. और ये दोनों सब्जेक्ट्स ऐड किससे हुए हैं? एज वेल एज से. रूल आपको पता ही होगा, राइट. एज वेल एज, इन एडिशन टू, राइट, टुगेदर विद, ओके, लाइक, अनलाइक, एटसेट्रा. ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं कि अगर दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज, इन एडिशन टू, टुगेदर विद, इन सबसे जुड़ा हुआ है तो जो वर्ब यूज होगी, यानी कि ये जो वर्ब यूज होगी वो यूज होगी पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट. तो एक सब्जेक्ट है हमारा हर फ्रेंड, दूसरा है एज वेल एज. तो पहला सब्जेक्ट कौन है दोस्तों? लूसी. तो जो पहले सब्जेक्ट का, ठीक है, यानी कि वो सब्जेक्ट जो इन वर्ड्स के या इन फ्रेजेस के पहले लिखा गया है, आप ऐसे भी समझ लें, जो सब्जेक्ट इन वर्ड्स या फ्रेजेस के पहले लिखा गया है, ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी. तो लूसी यहां पर क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर जो ऑक्सिलरी आएगी वो हैज होगी, ना कि हैव. तो यहां पर ये करेक्शन था आपका. हैव की जगह क्या होगा दोस्तों? हैज. ठीक है, दूसरा देखें आप, कह रहा है कि इट इज नोटिस्ड दैट द एलाइट क्लास हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द डाउन ट्रोडन हु आर द रियल विक्टिम्स ऑफ द प्रेजेंट सोशल सेटअप. जो प्रेजेंट सोशल सेटअप के रियल विक्टिम्स है. क्लियर. अब आप यहाँ पे देखें, तुरंत आप समझ गए होंगे. सेक्शन बी को देखें आप दोस्तों, क्या लिखा गया है? द एलाइट क्लास. ठीक है, आप द एलाइट क्लास लिख दें या फिर द मिडिल क्लास लिख दें. क्या? मिडिल क्लास. ठीक है, द अपर क्लास, राइट. ये जो फ्रेजेस हैं, द मिडिल क्लास, द एलाइट क्लास, द अपर क्लास, द लोअर क्लास, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि किसी एक की बात नहीं हो रही है, बल्कि पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है. तो ये क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स होते हैं. ये क्या है? कलेक्टिव नाउन्स. और ये सिंगुलर होते हैं दोस्तों, आप अच्छे समझ रहे हैं. क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं.
ठीक है। अब अगर ये सिंगुलर होते हैं तो कि सब्जेक्ट तो यही है हमारा, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, तो हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, राइट। इसका ध्यान दीजिएगा। इट इज नोटिस दैट द एलाइट क्लास हैज नो सॉफ्ट कॉर्नर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 देखें दोस्तों। क्या है, 2 miles beyond, okay, 2 miles beyond that pasture was seen hundreds of the cattle, including some lambs, right? A, B, C, and this one is D. ठीक है, इसको आप करिए दोस्तों, इसमें काफी कुछ बताना है आपको, ठीक है। इसको आप देखें ध्यान से और करें, देखिए क्या हो सकता है। बताइए, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो आइए इस पर बात करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, लिखा गया 2 miles beyond। 2 miles beyond का मतलब है दोस्तों, बियॉन्ड का यहाँ पर मतलब है आगे की तरफ, आगे की ओर, राइट। ये एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों होता है, क्लियर। तो 2 miles beyond यानी 2 मील आगे, या 2 मील आगे की तरफ, दैट पास्चर, पास्चर मतलब चारागाह होता है, आप जानते हैं। was seen देखा गया, hundreds of the cattle including some lambs, और उस चारागाह में बहुत मतलब hundreds of cattle मवेशी जानवर देखे गए, इंक्लूडिंग सम लैम्स, और कुछ लैम्स भी देखे गए, यानी कि भेड़ के बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे, राइट, उनको भी देखा गया। अब आप समझिए इस चीज को, कहां देखा गया, 2 मील आगे। तो आगे मतलब क्या, 2 मील आगे का मतलब यहां वहां, मीन्स प्लेस, राइट। तो ये क्या है, एक प्लेस है, आंसर ऑफ वेयर ना, ठीक है। तो ये एडवर्बियल फ्रेज यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे दिखाई देगा आपको, इसको हम एडवर्बियल फ्रेज ऑफ डिस्टेंस और प्लेस कह सकते हैं, ठीक है। कंफर्म, दैट आपका कंजंक्शन है, समझिएगा, खूब अच्छे से समझिएगा। लिखा कि पास्चर वॉज सीन हंड्रेड्स, ठीक है। तो पहली बात ये समझ लीजिए, जो पास्चर सोच रहे हैं, और ये रही वर्ब आपकी, ठीक है, ये ऑक्सिलरी है और ये मेन वर्ब है, समझ में आ रही बात, क्लियर। तो ये जो पास्चर है वो इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, पहली चीज ये कंफर्म समझ लीजिए आप। पास्चर यहां पर इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है,
अभी बात करते हैं। अभी आप देखिए प्ले एक एक चीज। पास्चर के अकॉर्डिंग आपको लग रहा होगा हाँ मामला एकदम ठीक है, लेकिन समझिए आप इस चीज को। पास्चर इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है बता रहे हैं। was seen hundreds of the cattle, was seen hundreds of the cattle, सेंटेंस यही है। हाँ बिल्कुल यही है, राइट ओके यही है। तो इसका जो सब्जेक्ट है दोस्तों कौन है? हंड्रेड्स ऑफ द कैटल है। कौन है? हंड्रेड्स ऑफ द कैटल है। क्यों है? समझिए इस चीज को। एक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश ग्रामर का जिसको हम आप इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्जन कहते हैं। इस इन्वर्जन का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों, जब ऑक्सिलरी किसके पहले आ जाए? सब्जेक्ट के पहले आ जाए। ठीक है, यहां पर देखिए ये बन रही थी इन्वर्जन का मतलब ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट, यानी कि जब ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब आपकी या वर्ब किसके पहले आ जाए? सब्जेक्ट के पहले आ जाए, तो वहां पर सेंटेंस इन्वर्जन, उसी को इन्वर्जन कहते हैं। अब बहुत ही बेहतर एग्जांपल है या सेंटेंसेस हैं सेंटेंसेस समझने के लिए इन्वर्जन को। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट? इंटेरोगेटिव सेंटेंस विल टेक ऑलवेज इन्वर्जन, वो हमेशा इन्वर्जन लेगा, चाहे वो एस नो टाइप का हो और चाहे डब्ल्यू एस टाइप का हो, आप चेक कर लीजिए, राइट? वहां पर जो ऑक्सिलरी लिखी जाएगी फॉर एग्जांपल डू यू ईट, क्या तुम खाते हो? सब्जेक्ट कौन है? यू है। ऑक्सिलरी कौन है? डू, सब्जेक्ट से पहले इन्वर्जन लिया है सेंटेंस। समझ में आ रही बात ना? तो जब ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए, स्पेशली जब ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है तो उसी को हम इन्वर्जन बोलते हैं। और ऐसी सिचुएशन में ये जो वर्ब होगी वो इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी दोस्तों, इसी सब्जेक्ट के नंबर के पर्सन, नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग आएगी। यानी कि अगर ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो ये वर्ब सिंगुलर, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल तो ये वर्ब प्लूरल। ठीक है, तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो बाद में ही आएगा, कंफर्म है। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर कोई भी सेंटेंस, कभी भी कोई भी सेंटेंस किसी एडवर्ब से, सेल्डम, ऑफन, राइट, इनसे किसी भी एडवर्ब से शुरू हो या किसी एडवर्बियल फ्रेज से शुरू हो, स्पेशली अक्सर तो आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एडवर्बियल फ्रेज से शुरू हो रहा है कोई सेंटेंस या किसी एडवर्ब से शुरू हो रहा है तो वो सेंटेंस इन्वर्जन लेगा, यानी कि उसमें ऑक्सिलरी पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा, और ऑक्सिलरी उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी। ठीक है, तो हंड्रेड्स ऑफ द कैटल एक प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए वाज के प्लेस पर क्या हो जाएगा दोस्तों? वर हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका करेक्शन। अब आप थोड़ा सा समझते, हम आप समझते हैं थोड़ा सा इस इन्वर्जन को। देखिए यहां देखिए, खूब ध्यान से समझिए। जैसे हमने लिखा रेयरली, ठीक है, स्कार्सली, हार्डली, मतलब बड़ी मुश्किल से, राइट? नेवर बिफोर, राइट? सेल्डम, ओके, एटसेट्रा, राइट? अब दोस्तों इनके जैसे मतलब एटसेट्रा मतलब और भी सारे हो सकते हैं, बहुत सारे एडवर्ब हो सकते हैं, आप समझ रहे हैं। इनके जैसे चाहे कोई एडवर्ब हो, ठीक है, या एडवर्ब ऑफ प्लेस हो, ठीक है, यानी कि एक फ्रेज के रूप में भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है जिसको हम आप एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, तो चाहे कोई एडवर्ब हो चाहे कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस हो, ठीक है, या एडवर्बियल फ्रेज हो, तो अगर इनसे कभी भी सेंटेंस स्टार्ट होगा दोस्तों तो सेंटेंस इन्वर्जन लेगा, यानी कि ऑक्सिलरी सब्जेक्ट से पहले आएगी। फॉर एग्जांपल सेल्डम, डज ही कम टू मी, राइट? यहां पर देखें दोस्तों क्या है, ये एडवर्ब है। क्या है ये एडवर्ब है।
ठीक है, ये रहा आपका सब्जेक्ट, और उसके पहले आ गई आपकी ऑक्सिलरी वर्ब, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ऑक्सिलरी भी सिंगुलर ही आएगी, और ये के साथ डज ही आता है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा एकदम सही है, यहां पर सेंटेंस ने क्या लिया दोस्तों, इन्वर्जन लिया है, कंफर्म। अब देखिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आउटसाइड द होटल, outside the hotel were parked two red cars, ओके, टू रेड कार्स। अब देखिए दोस्तों, आउटसाइड द होटल, होटल के बाहर, आप समझ रहे हैं ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज है ये, जो कि प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, कंफर्म। ये रही वर्ब आपकी, जो कि क्या है, प्लूरल है। क्यों है समझिएगा, क्योंकि पार्कड आपकी मेन वर्ब है, तो ये ऑक्सिलरी है, समझ में आ रही बात। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों आपका, टू रेड कार्स, ये जो नाउन फ्रेज है वही आपका सब्जेक्ट है, टू रेड कार्स यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, और ये नंबर क्या है इसका, प्लूरल है दोस्तों, क्या है, प्लूरल, राइट। तो अब आप अच्छे समझ रहे हैं, अगर सेंटेंस एडवर्ब या किसी भी एडवर्बियल फ्रेज से स्टार्ट होगा तो सेंटेंस हमारा इन्वर्जन लेगा। इन्वर्जन का मतलब सीधा सा है दोस्तों, जब ऑक्सिलरी सब्जेक्ट के पहले आ जाए, तो इसका मतलब ऑक्सिलरी पहले ही आएगी, कंफर्म है। तो यहाँ पर देखिए वर आई है, तो जो कि एकदम सेंटेंस हमारा सही है। रीजन क्या है कि टू रेड कार्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है दोस्तों, और इसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, प्लूरल ऑक्सिलरी। सिंगुलर होता तो सिंगुलर आता इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, आगे चलते हैं। इन्वर्जन बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है, और इसको मैं सेपरेटली किसी वीडियो में इसको मैं कंप्लीट करूंगा, आप एकदम बेफिक्र रहिए। हालांकि उसका निचोड़ दोस्तों यही है, इन्वर्जन का सीधा सा मतलब है जब ऑक्सिलरी सब्जेक्ट के पहले आ जाए। इंटरोगेटिव तो हमेशा इन्वर्जन लेगा ही लेगा, चाहे एस नो टाइप हो चाहे डब्ल्यू एस टाइप हो, ठीक है। और दूसरा ध्यान ये देना है कि अगर कोई एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो भी इन्वर्जन लेता है, ठीक। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट more than one successful candidate, okay, have taken the interview for one of the popular magazines of the popular magazines being published from Delhi, okay. Section A, B, C, and this one is D. Clear? Now क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, तब तक आप इसको करिए। इज देयर एनी डिफिकल्टीज
Is there any difficulties in disposing of this gorgeous building built on such a spacious and beautiful campus. Okay, A, B, C, and this one is D. Right? बताइए दोस्तों, कह रहे कि more than one successful candidate have taken the interview for one of the popular magazines being published from Delhi, जो कि दिल्ली से पब्लिश होती है. राइट? अब अगर आप शुरू से बने हुए मेरे साथ तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि क्या समस्या है. ये देखिए क्या है दोस्तों, मोर देन वन. तो कहानी क्या है आप अच्छे से समझ रहे हैं. देखिए दो चीजें आपको समझनी है. क्या? एक तो मेनी ए, राइट, यानी कि मेनी के बाद जब ए या एन का यूज हो. ठीक है. और दूसरा मोर देन वन. ठीक है. मेनी ए, आफ्टर मेनी ए और मोर देन वन. राइट. नाउन एंड वर्ब, नाउन एंड वर्ब both will be singular. राइट. मेनी ए के बाद और मोर देन वन के बाद दोस्तों नाउन और वर्ब दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों सिंगुलर होते हैं. समझ में आई बात? तो मोर देन वन के बाद सक्सेसफुल एडजेक्टिव आप समझ रहे हैं. ठीक है. ठीक है. तो कैंडिडेट क्या है दोस्तों, नाउन है. ओके. कैंडिडेट क्या है, नाउन है. और उसके बाद देखिए जो वर्ब आई है वो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, प्लूरल है. तो क्या होगी, सिंगुलर. यही था आपका करेक्शन. तो हैव की जगह क्या होगा, हैज होगा. दिस इज योर करेक्शन. कंफर्म? सॉरी. क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए आप, एकदम इजी है. ठीक है. क्या है देखिए, देखिए इज देयर एनी डिफिकल्टीज इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस गॉर्जियस बिल्डिंग built on such a spacious and beautiful campus. उम्मीद है तुरंत आप समझ गए होंगे दोस्तों. देयर आया है यानी कि यूज ऑफ देयर, और देयर वाले सेंटेंसेस में हमने डिस्कस किया था कि देयर वाले सेंटेंसेस में देयर के बाद जो नाउन आता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है. फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ किंग. यहां पर वॉज किसके अकॉर्डिंग है, किंग के अकॉर्डिंग है, देयर के अकॉर्डिंग नहीं. राइट. देयर क्या है, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है. उसका सेंटेंस में कोई मीनिंग नहीं है, वो बस उस नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है. और वर्ब हमेशा उसी नाउन के अकॉर्डिंग आएगी. वो सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, वो प्लूरल तो वर्ब प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल देयर वर टू किंग्स. टू किंग्स आया था इसलिए यहां पर वर्ब आ गई. कंफर्म? उम्मीद है आप तुरंत पकड़ लिए होंगे. अब देखिए तो डिफिकल्टीज क्या है, सब्जेक्ट है यानी कि नाउन हमारा. ओके. तो यहां पर इसकी जगह क्या होगा दोस्तों, आर होगा. दिस इज योर करेक्शन. क्योंकि डिफिकल्टीज के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी हमारी. ठीक. ये आपका करेक्शन था. उम्मीद है आपको समझ में आया हो. देयर वाला सेंटेंस में बहुत इजी है. देयर वाज अ किंग, देयर वर टू किंग्स. हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था इस चीज को. ठीक है. तो ये रहे आज के पास्ट सेंटेंस. थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास.
थैंक यू।